एलर्जी है क्या? एलर्जी हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। जब हमारे बाहर के एलर्जेंस जैसे एनवायरनमेंट के एलर्जेंस हो या फूड एलर्जेंस हो, उसकी वजह से हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है उसे एलर्जी कहते हैं। जनरली हमारे जो आजू बाजू में एलर्जेंस रहते हैं वो डिफरेंट प्रकार के रहते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमनली जैसे देखा जाए तो पहला एनवायरमेंटल एलर्जेंस है, जैसे डस्ट है। डस्ट में हम लोगों को डस्ट माइट जैसे थोड़े छोटे कीटाणु जैसे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। अनदर थिंग इज पॉलन ग्रेन्स। अब अगर हम लोग जनरली वॉकिंग जाते हैं या बाहर ज़्यादा घूमने जाते हैं तो सड़क के आजू बाजू हमें ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हुए नज़र आते हैं। सो ये पोलन एलर्जीज़ भी बहुत साधारण तरीके से पाया जाता है। थर्ड थिंग इज़ फूड एलर्जीज़। अब बहुत लोगों को थोड़े फूड एलर्जीज़, एक प्रकार के जो खाने की चीज़ें हैं उससे एलर्जी होने के चांस रहते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या उसके रिलेटेड कुछ भी, मूंगफली है, पीनट्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ रहते हैं। सो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इंसेक्ट बाइट। अगर हमको कुछ कीड़ा काट लेता है तो उसकी वजह से भी थोड़े लोगों को एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है। सो ये हमारे साधारण तरीके से पाए जाने वाले एलर्जेंस हैं। सो ये अगर एलर्जन को हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो इसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं? सो सिम्टम्स मेनली ये रहते हैं कि या तो नाक से पानी निकलना स्टार्ट होता है, या आँख से पानी निकलना स्टार्ट होता है, खुजली स्टार्ट होती है, गले में खुजली स्टार्ट होती है, या सांस लेने में तकलीफ़ होती है, या आपके शरीर पर रेड रैशेस जैसे आ जाते हैं, तब इसको हम लोग एलर्जिक रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है, और हॉस्पिटल आने के बाद थोड़े एंटी एलर्जन मेडिकेशन रहता है जो आपके रिस्पॉन्स को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उससे आपका रिस्पॉन्स कम होता है और आपको फ्यूचर में फिर से ऐसा एपिसोड आए बिना आपको ध्यान रखना है। वो कैसे करेंगे? मेनली ये एलर्जेंस जो है आपने आइडेंटिफाई किए हैं जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उसको अवॉइड करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपको और जांच करना पड़ेगा कि वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट से आपको कुछ एलर्जी हो रही है या नहीं। सो उसके लिए आपको ये एलर्जिक स्किन प्रिक टेस्ट या ब्लड टेस्ट रहते हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्स को डिसाइड करते हैं। सो वो करवाने से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आइडेंटिफाई योर एलर्जेंस और जल्द से जल्द इलाज करवाइए। थैंक यू।